हेलो दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, वो भी 12th क्लास की। 12th की फिजिक्स को दो पार्टों में बांटा गया है, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो वैद्युत चुंबकीय है। जो यूनिट क्या है पूरे चैप्टर की? वैद्युत चुंबकीय। क्या है? वैद्युत चुंबकीय के अंतर्गत वैद्युत चुंबकीय को भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो स्थिर वैद्युतकीय, और दूसरी है गतिक वैद्युतकीय। एक है स्थिर वैद्युतकीय, एक है गतिक वैद्युतकीय। स्थिर वैद्युतकीय के अंतर्गत हम आवेश के उस गुण का अध्ययन करेंगे जब आवेश हमारा स्थिर होता है। जब आवेश कैसा होता है? स्थिर। आवेश में कोई हलचल नहीं होती है। और गतिक वैद्युतकीय के अंतर्गत हम आवेश के उस गुण का अध्ययन करेंगे जब आवेश हमारा गतिमान अवस्था में होता है। एक बात आपको और बता दें, जब आवेश स्थिर होगा तब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वैद्युत बल उत्पन्न करेगा और विभव। तो इतने चैप्टर, जिस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल और विभव आता है, वो सभी चैप्टर हम स्थिर वैद्युतकीय के अंतर्गत पढ़ेंगे। कौन से के अंतर्गत पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युतकीय के अंतर्गत। और एक और है आपका जो है संधारित्र को भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। गतिक वैद्युतकीय में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर आपका है गतिक वैद्युतकीय में चुंबकीय क्षेत्र, EMW, EMI, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, AC, अल्टरनेटिव करंट। फर्स्ट फिजिक्स का जो सेकंड यूनिट है उसमें ये पढ़ेंगे। और स्थिर वैद्युतकीय के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे और गतिक वैद्युतकीय के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है स्थिर वैद्युत आवेश, क्योंकि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि वैद्युत क्या होता है, वैद्युत क्या होती है। सबसे पहले यूनानी एक दार्शनिक थे थेल्स, जिन्होंने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है। इनकी थ्योरी चली, कुछ दिन तक चलती रही। इसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए सन 1600 ईस्वी में, इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट, जिन्होंने बताया कि आबनूस की तरह बहुत ऐसे पदार्थ और भी हैं जिनको अगर आपस में हम रगड़ें तो उन पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तब इन्होंने बताया जो आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है उससे हम कह सकते हैं कि वस्तु हमारी है वो वैद्युतमय हो गई, और जब वस्तु वैद्युतमय का गुण धारण कर लेती है तो उसी को इन्होंने कहा कि वस्तु में हम कह सकते हैं कि वस्तु में वैद्युत उत्पन्न हो गया। इनकी परिभाषा चलते चलते बहुत दिनों तक इनकी परिभाषा चली। आगे कुछ दिनों बाद 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन से वैज्ञानिक? बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, इन्होंने एक प्रयोग किया प्रयोगशाला में। इन्होंने इनकी सबकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद गहनता से अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जब इन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और प्रयोगशाला में एक स्टैंड पर
स्टैंड पर इन्होंने कांच की छड़ को लगाया। किसको? कांच की छड़ को इन्होंने एक स्टैंड पर कांच की छड़ को बांध दिया। ये क्या है? कांच की छड़। कब? जब इसको रेशम से रगड़ा। और दूसरे स्टैंड पर भी इन्होंने कांच की छड़ को बांध दिया। दूसरे स्टैंड पर भी इन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर बांध दिया। तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि जो दोनों छड़ें थी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे को दूर हटा रही हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रही थी? जब ये एक दूसरे को दूर हटा रही थी तो इन्होंने एक और प्रयोग किया और उसमें बताया कि इन्होंने एक बार तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया, अब एक बार इन्होंने आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा। आबनूस को बिल्ली की खाल से जब रगड़कर उन्होंने स्टैंड पर उस आबनूस की छड़ को लटकाया तो उसमें भी देखा कि दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर कर रही हैं। एक बार तो इन्होंने कांच की छड़ को लटकाया, तब देखा कि ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, दूर कर रही हैं। और जब आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा तब भी देखा कि ये एक दूसरे को दूर कर रही हैं। इनके समझ नहीं आया, इन्होंने फिर एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या कहा? फिर दूसरी बार इन्होंने क्या किया कि एक बार कांच की छड़ को लिया जो रेशम से रगड़ी थी, कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ी थी, और दूसरी जो छड़ थी वो आबनूस की छड़ थी। वो कौन सी थी? आबनूस की छड़। आबनूस की छड़ थी जो बिल्ली के खाल से रगड़ी थी। जब इन्होंने आपस में लटकाया, इनके समीप लटकाया, तो देखा क्या कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही थी, अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन के इसी नियम से, इसी प्रयोग से सिद्ध हुआ कि सजातीय आवेश, मतलब जो समान आवेश होते हैं। कौन से सजातीय आवेश? एक बार जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तब जो कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तब जो कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ, और एक बार जो आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा तब जो आबनूस की छड़ पर उत्पन्न हुआ। पहली बार प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि दोनों कांच की छड़ें ली, दोनों कांच की छड़ें ली, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, मतलब उन दोनों पर समान आवेश था और वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। फिर जब दोनों छड़ें आबनूस की ली तब भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। और तीसरी बार जब इन्होंने एक आबनूस की छड़ और एक कांच की छड़ ली तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, एक दूसरे के आसपास आ रही थी। तब इन्होंने कहा जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब उस पर एक आवेश उत्पन्न होता है, और जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तब उस पर एक आवेश उत्पन्न होता है। इन्हीं प्रयोगों से स्पष्ट हुआ कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा, किसको? कांच की छड़ को रगड़ा था हमने रेशम से, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तब कांच पर की छड़ पर जो उत्पन्न हुआ। और जब आबनूस को बिल्ली की खाल से, जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तब जो उत्पन्न हुआ। इनको क्रम से नाम दिया गया। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो उसे नाम दिया गया धनात्मक आवेश, और जब बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ को रगड़ा गया तो उसे नाम दिया गया ऋणात्मक आवेश, उसको नाम दिया गया ऋणात्मक आवेश। इसी प्रयोग से, कौन से प्रयोग से? कब कौन किसको प्रतिकर्षित करता है, कब आकर्षित करता है, इसी प्रयोग से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि सजातीय आवेश, मतलब जो समान प्रकृति के होते हैं आवेश, इन्होंने बताया एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो इन्होंने बताया सजातीय आवेश मतलब दोनों समान प्रकृति के आवेश, ये दोनों सजातीय हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को, सजातीय आवेश, तब इन्होंने बताया सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश, विजातीय मतलब जो प्रकृति में समान नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो एक दूसरे को, ये कैसे हैं? विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और ये क्या करते हैं? आकर्षित। इन्होंने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश के मूलभूत गुणधर्म क्या क्या हैं। तो आज की क्लास को बस यही